हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीडीएस एंड एफकेट। माय नेम इज राहुल परमार और मेरे साथ है प्रथमेश सर। आज हम दोनों आप लोगों के लिए लेकर के आए इन 4 महीने की स्ट्रेटेजी। क्या बिल्कुल तैयारी होगी सर सीडीएस की, बिल्कुल कैसे तैयार करना है, कौन से सब्जेक्ट को कितना ध्यान देना, एक शार्प मैनर में, एक ग्लांस मैनर में हम जानेंगे अगले 4 महीने की स्टडी को। बिल्कुल सर, 4 महीने इनके लिए बड़े क्रूशियल हैं और 120 दिन ये जो है आपके सीडीएस एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। सर इसमें जरूरी होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो चलिए सर बिना कोई देरी किए हम बात करना शुरू स्टार्ट करते हैं। करते हैं। सबसे ओके पहले जी। हम देखेंगे एग्जाम के पैटर्न यस को। तो हमारे पास दो तरीका, एक तो ओटीए के लिए, और अगर आपको आईएमए, एएफए, आईएनए ज्वाइन करना हो तो आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल ओटीए जो होगा, तीनों के अंदर आपको लगभग 100 नंबर का पेपर है। 100 नंबर का इंग्लिश का है, 100 नंबर का जीएस का है और 100 नंबर का एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का। बस इंग्लिश में सर 120 क्वेश्चन है और जीएस में 120। जी। मैथ्स के अंदर 100 क्वेश्चन है जी। सबसे अच्छी बात मैथ्स के लिए क्या हो गई कि आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का हो गया। यहां पर 120 क्वेश्चन है और नंबर 100, यहां पर 100 क्वेश्चन 100 नंबर। तो आप मैथमेटिक्स और बेहतर कर सकते हो। बट दिस इज फॉर दी आईएमए, आईएनए और एएफए। बिल्कुल अब सर डिस्कस करते हैं कौन बिल्कुल कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन उठे। पहले बिल, इंग्लिश। बिल्कुल सर, इंग्लिश के बारे में बात की जाए, देखो इंग्लिश का अपना एक सेपरेट पेपर होता है, तो उस इंग्लिश अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इंग्लिश में क्या क्या सवाल किस लेवल तक के आ रहे हैं एक बार सर हम देख लेते हैं। ये सीडी सेकंड 2025 में जो इंग्लिश का सेक्शन था उसमें आप देखेंगे क्लोज टेस्ट 10 सवाल आ रहे हैं, करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स के 10 सवाल आ रहे हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स 10 सवाल आ रहे हैं, इडियम्स के 10 सवाल यहां पर आ रहे हैं, इंप्रूव करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड के 10 सवाल यहां पर आ रहे हैं, मैच लिस्ट वोकैब के 10 आ रहे हैं, ऐसी ऑर्डरिंग द सेंटेंस, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पॉटिंग एरर्स, यूज ऑफ पेयर वर्ड्स के सवाल यहां पर किसी में 10 आए, बट 15 सवाल से यहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच के पूछे गए। मतलब देखो क्लियरली अगर हम देखें, बहुत एनालिसिस करें तो देखो इंग्लिश में वोकैब आपकी ज्यादा पूछी गई है और आपकी रीडिंग हैबिट्स बहुत अच्छी होना चाहिए। बिकॉज अगर आपकी रीडिंग हैबिट्स बहुत अच्छी है ना, वोकैब आपको बहुत अच्छा है, तो इंग्लिश का पेपर सर बहुत अच्छे लेवल से कवर करना इनके लिए काफी आसान यहां पर हो जाएगा। सही बात। सर आगे अब मैथ्स के बारे में बात अगला कीजिए। सीडीएस 1 एग्जाम 2024 का मैथमेटिक्स का एनालिसिस है। अब आपको ये याद रखना होगा, जैसे सर ने यहाँ पर बताए थे इतने क्वेश्चन आए थे, अब उनके नंबर कम है। यस क्यों? क्योंकि हमको पता है ना, एक क्वेश्चन 1 नंबर का यस नहीं है। मैथ्स के अंदर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो अगर 27 क्वेश्चन आ रहे तो 27 नंबर के। बिल्कुल जियोमेट्री, रेशियो, प्रोपोर्शन, मेंसुरेशन, ट्राइग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, बिल्कुल अलजेब्रा, मिक्सचर, एलिगेशन, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई, यस एमसीआई, साथ ही साथ टाइम वर्क, डेटा इंटरप्रिटेशन, टाइम एंड डिस्टेंस और स्टैटिक्स। इन सारी जगह से क्वेश्चन उठे, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन ज्योमेट्री से उठे, ज्योमेट्री मेंसुरेशन और नंबर सिस्टम्स। यस आपको इन टॉपिक को तो छोड़ना ही नहीं है। देखो सर 4 महीने सफिशिएंट है, सफिशिएंट है। आराम से आप इनकी प्रिपरेशन पूरे ढंग से कर सकते हो। आपको सेग्रीगेशन मिल गया कि कहां कितने पूछे जाते, बट ये भी पता चल गया कि कहां से क्वेश्चन ज्यादा आते। फिर देख लो ज्योमेट्री के अंदर क्वेश्चन बड़े है ना, तो नंबर सिस्टम 10 से 12, ज्योमेट्री ये अगले पेपर का है ना, सीडीएस के दूसरे का, ट्राइग्नोमेट्री, अलजेब्रा, टाइम एंड डिस्टेंस, मीन मीडियन मोड, बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड सेट थ्योरी। इतने बिल्कुल सारे चैप्टर्स हैं मैथमेटिक्स के, जो आपके सीडीएस 1, सीडीएस 2 2024 दोनों बार पूछे गए और सामने उनके नंबर मेंशन है कि कहां कहां से कितने क्वेश्चन उठे। तो मैथमेटिक्स का आपको क्लियर हुआ, इंग्लिश का क्लियर हुआ। अब सर थोड़ा कट ऑफ की बात बिल्कुल सर, कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए कट ऑफ वैसे तो बात करना नहीं चाहिए, बट कट ऑफ कई बार हमको डर लगता है कि सर कट ऑफ तो एटलीस्ट निकल जाए, कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स लाने की तैयारी कर रहे हैं। सर कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाता, नहीं जाता। जैसे हम देखेंगे 2024 सेकंड के बारे में बात करें तो यहाँ पर ओटीए मतलब 200 नंबर में से 81 नंबर कट ऑफ आपका गया है, काफी कम होता है। वहीं अगर आप देखेंगे ओटीए मैन के लिए भी 81 है, और आईएमए के बारे में बात करें तो सर यहाँ पर 300 नंबर में से 117 कट ऑफ यहाँ पर गया है, और एयरफोर्स के लिए कट ऑफ ज्यादा ही जाता है। तो देखो यहाँ पर 300 में से 126 गया है, पर सर अगर आप 300 में से 126 देखेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं। और मतलब सर आप जी ये देखो, सारे कट ऑफ आपके सारे सामने कट ऑफ mention हैं है। जी। आप हर जगह एक पॉइंट नोटिस कर पा रहे हो कि 50% भी नहीं पहुंच, नहीं इतना भी नहीं जाता 300 का 150 नहीं हो रहा और 100 का 200 का 100 भी नहीं नहीं हो रहा। आपको यहां से सर बच्चों को ये चीज समझना जी चाहिए कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं भी करोगे जी, तब भी कट ऑफ तो अंदर ही जा रहा है कट ऑफ ना। अंदर ही दिक्कत जा रहा है क्या करते बिल्कुल। हैं, हम बहुत अटेम्प्ट कर देते हैं यस और नेगेटिव मार्किंग होती है। बिल्कुल तो जिसके लिए श्योर हो उसे अटेम्प्ट करो, जिसे एलिमिनेट कर सकते उसे अटेम्प्ट करो, छोड़ना भी कोई बुरी बात नहीं, यस क्योंकि कट ऑफ उतना जाने बिल्कुल सर, क्योंकि देखो डिपेंड करता है पेपर कैसा आ रहा है। अब जैसे पेपर इजी आया तो एक बार कट ऑफ 104 भी चला गया था, पर वो दिक्कत नहीं, पर वो बहुत कम होता है सर ऐसा। मतलब ये कि रेयर ऑफ द रेयर मोमेंट है, मतलब सर ये कि 60% आप टारगेट बना के रखो अपना कि 60% मेरे को निकाल के लेके आने, तो इनका सर क्लियर होना तय है एग्जाम आराम से सर 100% क्लियर होना तय हो जाएगा। अगर किसी को छोड़ने के लिए जी 40% चीज जी मिल जी जाए तो फिर 60% तो बिल्कुल अगले 4 महीने में पढ़ ही बिल्कुल सकता किया है। जा तो सकता आपके है लिए बहुत अच्छा सारा कट ऑफ यहाँ पर बिल्कुल मेंशन है।
आगे बढ़ते हैं, अब एक एक सब्जेक्ट की जी। स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सर इंग्लिश के साथ। सर इंग्लिश के बारे में बात की जाए, देखो इंग्लिश अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, ये मैं पहले बता दूं, क्योंकि इंग्लिश में बच्चा कई बार मिस्टेक्स ये करता है कि बच्चा इंग्लिश अवॉइड करता है, उसका बहुत स्ट्रांग है, पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री बड़ा स्ट्रांग है, पर इंग्लिश काफी वीक है। देखो समझना पड़ेगा, इंग्लिश का एक पूरा पेपर यहाँ पर है, 120 सवाल सर आ रहे हैं यहाँ पर, और 100 नंबर इंग्लिश आपको देता है। क्या ध्यान रखना है, 3 मेजर रूल्स बताऊंगा मैं, ज्यादा नहीं है। नंबर 1, अपनी वोकैब को इंप्रूव करो, और अपनी रीडिंग स्किल्स को बढ़ा दो, और बेसिक ग्रामर के रूल्स को करना शुरू करो। 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, इसके अलावा कुछ नहीं करना होता सही है। बात। वोकैब को इंप्रूव करने के लिए सर क्या करना है, ऑलरेडी हम बात कर चुके, 25 से 30 नए वर्ड्स 2 रोज डेली प्रैक्टिस आप करो। सर सुबह आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, अब न्यूज़पेपर पढ़ने का फायदा ये कि आपका करंट अफेयर्स भी तैयार हो गया। आपने 20 से 25 वर्ड्स ली, अब 20-25 वर्ड्स आपको ज्यादा लग रहे, बट देखो इतना करना पड़ेगा। दूसरी बात, जो भी प्रीवियस ईयर के अंदर वोकैब आई है, प्रीवियस की वोकैब भी कर ली तो तुम्हारा 80% काम हो जाएगा। नए वर्ड्स थोड़े से कम आते हैं सर, प्रीवियस ईयर से ही आ जाते हैं, तो 10 साल की पीवाई की उसके वोकैब वाला सेक्शन पूरा कर लो। उसके बाद न्यूज़पेपर के बारे में बात कर ली। सर कई बार कई सारे ऐप्स अभी आ रहे हैं, बहुत अच्छे हैं वोकैब इंप्रूव करने के, आप उनसे बात कर सकते हैं खुद, इन ऐप्स का यूज करके भी आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। इसी के साथ प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, कि पास वोकैब्स तो आपने कर ली, वो तो ठीक है जैसा कि मैंने बताया, पर जैसे यहां पर लिखा है सर कि प्रैक्टिस भी सबसे इंपॉर्टेंट है। जितनी हो सके इंग्लिश की प्रैक्टिस करो, मगअप नहीं करना सर। तो मेरी हिसाब से सर इंग्लिश में ये ज्यादा सफिशिएंट है। आप ऐसे कर सकते हो, और साथ ही साथ आपको क्लास में दानिश सर के लेक्चर भी बिल्कुल। मिलेंगे, वहां पर भी आपको इन सारी चीजों की एक चीजों की बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी। अब सर अगला, पहले सर मैथमेटिक्स की भी बात करते हैं, मैथ्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैथ्स का भी सेपरेट हमारा लेक्चर है। अब हम मैथ्स कैसे करेंगे? देखिए सबसे सिंपल तरीका है बेटा, फॉर्मूले को लर्न करो, Yes. और उन फॉर्मूले की बार बार प्रैक्टिस करो। सर मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा इशू क्या आता है? स्पीड का, Speed कि मैं का, उस yes. स्पेस के साथ उन क्वेश्चन बिल्कुल। को, सर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, नहीं। टफ होता है अपने स्टैंडर्ड पर, बट बहुत ज्यादा नहीं। आप उनसे डील कर सकते हो। मैटर ये करता है कि हमारी स्पीड और एक्यूरेसी कैसी। बिल्कुल। फॉर्मूले को अलग अलग क्वेश्चन में बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार इन ये जितने भी यूनिट्स यहाँ बनी हुई है, जितने जी। चैप्टर्स यहाँ बने हुए बिल्कुल। हैं, इन चैप्टर्स के सारे क्वेश्चन को आप बार बार लगाओ, इससे आपका मैथ स्ट्रांग होगा। साथ ही साथ गोपाल सर जो आपको निर्देश देते हैं, उनके साथ साथ आप आगे बढ़िए, तो आपके लिए चीजें बेहतर होगी। बिल्कुल सर। अगले सब्जेक्ट की तरफ बढ़े जी सर, ज्योग्राफी है आपका सब्जेक्ट ही नेक्स्ट आ है गया जी। ज्योग्राफी। सिर्फ सारे सब्जेक्ट का आई थिंक मुझे हम बता देते थे कि देखो सारे सब्जेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। हालांकि सब्जेक्ट सर हर इंपॉर्टेंट सही है, बात। पर हर सब्जेक्ट के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। जो बच्चा ढूंढता है कि यार इस सब्जेक्ट में क्या, हिस्ट्री में क्या सबसे पहले मैं कर लूं, तो सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है आप बता दीजिए। सर पहले तो ये ज्योग्राफी की यूनिट से, और Yes. सारी यूनिट से क्वेश्चन आते हैं। सीडीएस के बिल्कुल। अंदर सबसे खतरनाक बात यह है कि सभी जगह से Yes. होते हैं। वहां पे इन्वायरमेंट में नहीं छूटता, ना वर्ल्ड ज्योग्राफी, ना इंडियन ज्योग्राफी, और ना ही फिजिकल। अब देखिए फिजिकल ज्योग्राफी के मेजर क्वेश्चन उठते हैं आपके जियोमॉर्फोलॉजी के रॉक सिस्टम्स, रॉक से क्वेश्चन आ जाते हैं। रॉक्स के बाद जो लैंडफॉर्म्स है वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। अर्थक्वेक, वोल्केनो से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एटमॉस्फेयर में विंड के सर्कुलेशन, कोरियोलिस स्पोर से क्वेश्चन आते हैं। साइक्लोन्स जो होते हैं सर, साइक्लोन से सीधे क्वेश्चन नहीं आते, जी, बट जी। जो करंट अफेयर में रहता है, हाँ जी, जैसे उससे। बेतुआ साइक्लोन है ना, सीनियर साइक्लोन, फेंगल, तो इन साइक्लोन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन, इनसे कौन सी कंट्री ने इनको नाम दिया, ओशनोग्राफी में करंट से क्वेश्चन उठते, टाइड से क्वेश्चन उठते। इंडियन ज्योग्राफी की बात आ जाती है तो फिजिकल इंडियन ज्योग्राफी, फिजियोग्राफी, फिर उसके बाद ड्रेनेज एंड रिवर्स ऑफ इंडिया, यहां से पॉपुलेशन एंड ट्रांसपोर्ट, ये कुछ ऐसे फेस है जहां से बहुत क्वेश्चन उठते हैं। अब जैसे इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के अंदर आपको मेजर ध्यान देना कन्वेंशन के ऊपर, और सारी की सारी चीजें आपको क्लास के अंदर करवा देंगे, बट इन टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा जो मैंने अभी आपको बोल के बताया। अगला हम आते हैं हिस्ट्री की तरफ सर। सर हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री ऑटोमेटिकली बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, और बच्चे मिस्टेक ये करते हैं कि हिस्ट्री को अवॉइड ही कर देते हैं। देखो अवॉइड मत करो, मैं जानता हूँ हिस्ट्री थोड़ा डिफिकल्ट होता है, सवाल बड़े अनप्रिडिक्टेबल से आते हैं, बट सर कुछ टॉपिक्स ऐसे जिससे सवाल आना ही है। एग्जाम्पल की बात करें हम, मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, बुक्स आप एक बार कर लो। पोस्ट गुप्ता पीरियड के अंदर थोड़ा साउथ वाली हिस्ट्री आप देख लीजिएगा, वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद सर मिडावल के अंदर आप सल्तनत एरा में, अगर मैं क्लियरली बात करूं तो इनका जो टैक्सेशन सिस्टम था मुगल्स का, उसको आप देख लीजिए। जो टर्म्स होती हैं इनके, जो डिपार्टमेंट्स है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। और मॉडर्न के अंदर, मॉडर्न तो सर ऑटोमेटिकली अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, मैं क्लियरली बोलूंगा मॉडर्न को स्किप मत करके जाना, बिकॉज मॉडर्न से सवाल कई बार डिटेल में भी आ जाते हैं, कई बार आसान भी आ जाता है, तो आप मॉडर्न पे ध्यान दीजिएगा। बट मॉडर्न पे जो गांधी एरा है, गांधी जी के आने के बाद जो भारत में जो भी चीजें हुई हैं उसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। और कई बार सर बच्चा 1947 के बाद भारत में क्या, उसके बारे में बात नहीं करता, उसको भी देखना, पोस्ट इंडिपेंडेंस भी आपको देखना पड़ेगा, तो ये चीज याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है सर। तो ये सारी चीजें हैं जी। नेक्स्ट सर पॉलिटी। सर पॉलिटी के अंदर भी देखिए, पॉलिटी सबसे आसान सब्जेक्ट मैं इसको बोलता हूं, क्यों, बिकॉज सवाल इसमें डायरेक्टली आने वाले हैं। लैंग्वेज का खेल है तो देखो बेसिक कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे शेड्यूल्स के बारे में बात करें, फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट होगी सर, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाते हैं। इसके बाद हम इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के बाद अगर हम
बात करें तो देखिए आपका कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो अभी नए पूछे जाने लगे, आईपीसी सीआरपीसी एक दो सवाल आए थे, बट एक दो सवाल के लिए परेशान यहां पर नहीं होना। मेजर टॉपिक्स क्या है, प्रेसिडेंट के बारे में आपने बात करी, शेड्यूल्स के बारे में बात कर लिया आपने, आपने पार्लियामेंट पढ़ा, फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़े, अमेंडमेंट्स पढ़े, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट देख लिया। तो देखो इस तरीके से भी अगर आपने कर लिया ना सर, मोस्टली क्वेश्चन इनके बन जाएंगे यहाँ पर। जी सर, आगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर आपको बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, डिमांड एंड सप्लाई, Yes. प्रोडक्शन कॉस्ट, रेवेन्यू, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया जो 5 ईयर प्लान Yes. थे वहां से क्वेश्चन आते ही है। दूसरा बजट एंड टैक्सेशन, मनी एंड बैंकिंग, करंट अफेयर रिलेटेड टू द इकोनॉमिक्स। Economics. अब अच्छी बात यह है कि जो आपके इकोनॉमिक्स के टीचर है वही आपके करंट अफेयर के टीचर बहुत बढ़िया है। तो वो आपको करंट की चीजें जो इकोनॉमिक जोड़ के वो जोड़ के ट्रेडिशनल जोड़ के बताता है। आपको पढ़ा देंगे। तीसरा सर नैना की आप क्लास लीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। जी, जी। ठीक है, तो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें हमने देखी इंपॉर्टेंट। Physics. अगला जाता फिजिक्स, क्यूट गुंडा। तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आपको देखना, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, वेव मोशन एंड साउंड, मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर। मोशन दो बार आ गया, वेव मोशन और एक मोशन दोनों अलग है। इन टॉपिक्स के ऊपर आपको ध्यान देना है। मेजरली सपोर्ट आपको 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी करती है, आप उनके साथ जाएंगे, बेफिक्री के साथ आपकी सारी चीजें होगी। और इसके अलावा जो चीजें आपको विक्रांत सर बताते हैं दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। आप चाहें सर के लेक्चर्स चैनल बिल्कुल देख सकते हैं, एक एक चीज आपको मिलेगी, ये सारे कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सर। अगला जाएगा बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के ऊपर जैसे पहले मेंशन है एनसीईआरटी, अब क्लास हमने बता दी 9वीं और 10वीं। सेल बायोलॉजी, टिश्यूज, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, विटामिन एंड मिनरल्स, रिप्रोडक्शन एंड प्लांट एंड एनिमल क्लासिफिकेशन। अब ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको क्लास के अंदर मैम बताएंगे। साथ साथ 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी, मतलब साइंस के ऊपर 9वीं 10वीं की एनसीईआरटीज ओके, एंड क्लास गाइडेंस डेफिनेटली आपका काम हो जाएगा। आपकी प्रिपरेशन 4 महीने की तय है इनमें। अगला आ जाता केमिस्ट्री, अगेन विद द विक्रांत सर। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो आपके दैनिक जीवन में केमिस्ट्री का इस्तेमाल होता है, बेकिंग सोडा और इन सब में, वो मेटल, नॉन मेटल, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, एसिड, बेसिस एंड सोल्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एयर पोल्यूशन और सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, ये मैं भी आपको बताऊंगा। ग्रीन रिवोल्यूशन, ऑलरेडी ग्रीन हाउस गैसेस और ये सब जानते हैं, बट फिर भी सर आपको केमिस्ट्री के आधार पर बताएंगे उनका कंपोजिशन क्या होता है, वो वाली चीजें मैं उनका इंपैक्ट बताता हूँ। मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स ऑन पेन किलर, कैसे केमिस्ट्री के अंदर मेडिकल साइंस जनरेट हुआ, केमिकल मेडिकल साइंस जो मिल करके थी, ये सारी चीजें आपको विक्रांत सर कराएंगे। और अगेन सर वही बात 9th 10th के एनसीईआरटी। देखो पीसीबी में क्या है ना, बहुत लोड लेना नहीं है। सीडीएस में बात करूं, बहुत बेसिक सवाल आते हैं आपके, एनसीईआरटी से डायरेक्टली सवाल आते हैं। एनसीईआरटी मिस मत करना पीसीबी के लिए, एनसीईआरटी को घोट के पी जाना। सेम गोज विद इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के जो बेसिक्स है ना उसको आप एनसीईआरटी से करना सर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, वो बहुत जरूरी है। तो एनसीईआरटी बेस बना सकते हैं यहाँ पर आप अपना, बिकॉज सीडीएस में चीजें अभी हो रही है कि आप बेस बना सकते हैं सर यहाँ पे। और सर मतलब जियोग्राफी में भी 11वीं क्लास, यस 2 क्लास भी नहीं, सिर्फ 11वीं क्लास में 2 है, इंडियन एनवायरनमेंट और फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी। ये 2 चीज आप पढ़ो, बहुत बढ़िया, इसमें आपका इतना 90% हो जाता है, बिल्कुल हो जाएगा। वो भी फिर हम क्लास में भी करेंगे, हो जाता है सर, बिल्कुल हो जाता है। एनसीईआरटी को बेस बना लो, बाकी अब करंट अफेयर का वेटेज सीडीएस में काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि जीएस के अंदर उसका बहुत अपने आप में दबदबा है। करंट अफेयर के अंदर आपको ज्यादा देखना होता है क्योंकि आप डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं। डिफेंस एक्सरसाइजेस और डिफेंस के इक्विपमेंट, डिफेंस के लेजिस्लेशन जो न्यूज के अंदर आई है, कुछ नई चीजें वो देखना है। इंटरनेशनल रिलेशन, हमारे देश के किसी के साथ क्या है, पर्सन प्लेस इन न्यूज, कोई पर्सन कोई पर्टिकुलर जगह की खोज हुई है, उसके रिगार्डिंग ट्रेडिशनल नॉलेज, अगर वो ऐतिहासिक जगह है, कोई जियोग्राफिकल प्लेस है, उनका पर्सन प्लेस इन न्यूज, बुक्स, ऑथर एंड अवार्ड, कोई बुक है जिसको सम्मानित किया गया, कोई बुक है जो प्राइज के लिए नॉमिनेट हुई है, उन चीजों को देखना। नेशनल इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, कुछ जो यूएन के अंदर अपॉइंटमेंट होते हैं, कुछ जो जितने भी WM वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर जितने अपॉइंटमेंट्स होते हैं इनको देखना। और साथ साथ इंडिया के अंदर जो कमीशंस में चेंजेस आते हैं उनको, ये एक्चुअल में क्या है, हमारी एग्जाम ऐसे नहीं है कि आपसे सीधा फैक्ट पूछ लेगी, वो एक क्वेश्चन पूछेगा, उस क्वेश्चन के अंदर वो फैक्ट मिलेगा फिर उस समय आपको करंट नॉलेज काम आएगा। और गवर्नमेंट के स्कीम्स, ज्यादातर ये स्कीम्स पॉलिटी और आपके इकोनॉमिक्स में कवर हो जाती है अधिकांश चीजें। सो दिस इज फॉर द करंट अफेयर। आपको नैना आपकी क्लास के अंदर ये सारी चीजें बता देंगे देश राज। आगे बढ़ते हैं। अब सर कुछ तरीके, जी सर, तरीके देखो आसानी है। देखिए कुछ बेसिक चीजें याद रखनी, जैसे हमने बात करी एनसीईआरटी को बेस बना के रखो। बहुत ऐसा नहीं करना है कि आप बहुत ज्यादा डीपली घुस गए किसी किताब के अंदर। एनसीईआरटी को बेस बना के तैयार करना। नंबर सेकंड विच इज रियली इंपॉर्टेंट, स्टार्ट विद द इजी टॉपिक। अगर आप शुरुआत में बहुत डिफिकल्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे ना सर, तो फिर एक कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है। इसी टॉपिक से स्टार्ट करो जिसका वेटेज भी ज्यादा है। पीवाईक्यूज लगाओ, वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यूज तो कई बार लगाते हैं, बट मॉक टेस्ट लगाना भूल जाते हैं, तो पीवाईक्यूज के साथ सर इनको मॉक टेस्ट भी लगाना पड़ेंगे सर। इसके अलावा और भी कुछ बात है जो हमने आगे बताई है इनको, ये सारी चीजें एक एक करके। सबसे पहला वो सिंपल सी चीज आप जानिए, डोंट एम फॉर सेम स्कोर यस ओनली।
अकेला सेफ स्कोर के लिए मत करो। सर ने क्या बोला था कि 50 पर लगभग सेफ आ रहे, बट 60-65 का लेके चलो कि 65% में अचीव करूंगा। सर ने बोला था ना 50 Yes. से पे जाते, पर साथ में आता कि 60% तक का टारगेट रखो, 60% तक रखो, क्योंकि ओवरऑल जब मेरिट बनेगी ना, आप लोग थैंक यू बोलोगे कि हाँ सर आपने बोला था। Yes. क्योंकि रिटर्न क्या होता है, पहली चीज तो इट मेक्स यू एलिजिबल फॉर एसएसबी, बिल्कुल। और दूसरा वो ऐसा भी नहीं है यूपीएससी की तरह कि मेंस के लिए एलिजिबल कर दिया और खत्म का, इसका अंत तक आपके साथ जुड़ाव रहेगा। तो उसको शुरू से स्ट्रॉन्ग करके रखो। तो अकेला सेफ स्कोर के लिए मत दौड़ो। अब इसको अचीव कैसे करें? पहला पीवाईक्यूएस की मदद। Yes. एग्जाम का पैटर्न क्या था, क्या प्रश्न थे, कैसी भाषा इस्तेमाल की गई थी, पीवाईक्यूएस आपकी हेल्प करेंगे। छोटे टारगेट बनाओ और इन्हीं छोटे छोटे टारगेट से बड़े टारगेट की तरफ स्विच Yes. करो। अब इससे क्या होगा, आपके सब्जेक्ट खत्म होंगे। जब सब्जेक्ट खत्म होंगे तो आपके लिए चीजें आसान होने लगी, मोटिवेशन जनरेट होगा। मॉक टेस्ट लगाएं, एनालिसिस ऑफ योरसेल्फ, मॉक टेस्ट लगाइए जितने ज्यादा मॉक टेस्ट हो सके। क्यों? क्योंकि मॉक टेस्ट आपको एग्जामाइन कर देते हैं जी। कि जो भी मैंने पढ़ा उसके अंदर क्या चीज है जो मेरे काम की थी। तो मॉक टेस्ट लगाइए, पीवाईक्यूएस लगाइए, छोटे टारगेट लीजिए, फिर उनको बड़ा बनाइए। इस तरीके से आप अपनी इस प्रिपरेशन को बूस्ट Boost कर आप सकते सब हैं। कुछ दिनों के हिसाब से जानते सर दिन के हिसाब से बात कर ली जाए तो देखिए अभी तकरीबन 4 महीने हैं, तो देखो शुरुआत के 30 दिन में आपका जो टारगेट है वही होना चाहिए कि जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, आप उसको सबसे पहले करो। आसान चीजें होती, कॉन्सेप्ट बड़े आसान से होते हैं, उसको आप यहां पर कर लो। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ाओ। कैसे बढ़ाओगे? पीवाईक्यूज को एनालिसिस करके कि ज्योग्राफी में किस तरह के सवाल आ रहे हैं, पॉलिटी में कैसे आ रहे हैं, हिस्ट्री के अंदर कैसे आ रहे हैं। मतलब सर शुरुआत के 30 दिन में हमको अपने बेसिक्स मजबूत करने हैं, क्योंकि बेसिक जितना स्ट्रांग रहेगा ना, आगे आपकी प्रिपरेशन उतनी बढ़िया होती जाएगी। सर आने वाले फिर 30 दिन में क्या अगले करना 30 है? हुए, अब अगले 31 से 60 तक अगला कवर ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। शुरुआत में आपको बता दिए गए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको कवर करने के लिए पूरा कवर जो करना सर ने 30 दिन बताए और ये 30 दिन, अब आपको इन 60 दिन को लगभग जोड़ के चलना है। Yes. और इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को 60 दिन तक, मतलब अपना 50% समय में ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे कवर हो जाने चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर इसके बाद जो 60 के बाद आपके जो अगले 30 दिन है, दैट मींस अगर 90 दिन की हम 60 से 90 दिन के बारे में बात करें तो बिल्ड स्पीड एंड एक्यूरेसी। याद रखना, अब स्पीड एंड एक्यूरेसी पे ध्यान देना। बट एक चीज याद रखना, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि आपकी जो एक्यूरेसी वो स्पीड से हमेशा ज्यादा मायने रखती है। आपके पास स्पीड एक्यूरेसी नहीं तो मतलब नहीं, तो माइनस मार्किंग के अंदर चले जाओगे। बट ये ट्राई कीजिएगा कि आपका मैथमेटिक्स से, पर्टिकुलरली इंग्लिश के बारे में बात करूंगा, स्पीड और एक्यूरेसी को दोनों को मेंटेन करने की कोशिश करना। और कैसे करोगे? टाइम मैनेजमेंट के साथ मॉक टेस्ट यहां पर लगा के। मॉक टेस्ट लगाना है, प्रीवियसली जो तुम लोगों ने गलतियां करी मॉक टेस्ट के अंदर उसको एनालिसिस करो कि मैं क्या गलती कर रहा हूं, क्या सारी चीजें कर रहा हूं। सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट लगाओ, टॉपिक वाइज यहां पर लगाओ। और एक चीज याद रखना, अपनी स्पीड को थोड़ी सी इंप्रूव करने की कोशिश करना, क्योंकि पेपर छूटना नहीं चाहिए तुम्हारा। बट ये भी याद रखना सर कि एक्यूरेसी भी इनकी इंपॉर्टेंट होती है। सर लास्ट के जो 60 दिन उसमें क्या 30 दिन में क्या करना है? सबसे आखिरी 30 दिन है डेथ होगा। यस। अब यहाँ पर कितना करना, जो होगा यहीं से होगा। Yes. मेन चीज तो यहीं से होगा। और डेथ ओवर में चलता है रिवीजन। दैट्स इट। अब रिवीजन के लिए हम खुद भी हैं, विक्रांत बिल्कुल, बैच के अंदर बिल्कुल हम खुद रहेंगे। भी आएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कराएंगे। बिल्कुल। बट कोई आए कब आए, अपनी तो खुद की तैयारी होना चाहिए ना। मतलब आपके दिमाग में तो ये होना चाहिए सर आएंगे कब कराएंगे, फर्क नहीं हम तो कराएंगे, ये हम तो तो हमारा कराएंगे, वादा yes. है। बट फिर भी एक इंसान को खुद का भी पता होना चाहिए ना Obviously, कि मेरा वो obviously. सब्जेक्ट थोड़ा सा वीक है, तो मैं Obviously. पहले उसको तैयार कर लूं, बाकी सर के साथ दौड़ लगा दूंगा। तो आपको जितना भी आपने विजन किया अब तक पहले 3 महीनों में, है ना, उन सारे 3 महीने को मार्च में ला करके खत्म। और बिल्कुल। मार्च से अप्रैल जो होगा, रिवीजन क्वेश्चन, रिवीजन क्वेश्चन, बिल्कुल। बस इसमें बिल्कुल। हमारा काम होगा। सर, माइंड बाकी- मैप्स भी बच्चे की काफी मदद करते मदद हैं कर इन देते हैं। सारी चीजों के अंदर, खास करके जीएस के सब्जेक्ट्स। Yes. जो जीएटी का आपका जनरल एबिलिटी, मतलब आपका जो जीएस का पेपर हो रहा है सेपरेट, उसके अंदर आपकी माइंड मैप्स बहुत बहुत मदद कर देगी। हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी या फिर साइंस के साथ तीनों सब्जेक्ट है, हर चीजों को आप बहुत छोटा करके तोड़ सकते हो क्रक्स के अंदर, वो हमेशा आपको याद रहेगा। सो ये बिल्कुल सर, strategy की अगर इतना भी आपने कर लिया, बिकॉज बहुत डिटेल के साथ हमने चीजें आपको बताई और एक प्लानिंग के साथ चीजें बताई सर, आई थिंक इतना भी अगर बच्चा कर लेता है तो मेरे हिसाब से 75% से ज्यादा बच्चा स्कोर करेगा बिल्कुल। गारंटी के साथ। तो आप इतना अगर फॉलो कर रहे हैं ना, चीजों को रैगरसली फॉलो कर रहे हैं, 3 चीजें याद रखनी है आपको। आपकी कंटिन्यूटी बरकरार रहनी चाहिए, दैट मींस कंसिस्टेंसी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरी बात, जितना पढ़ रहे हो रिवीजन जरूर करना, वो ये नहीं होना चाहिए कि आगे पार्ट पीछे से पार्ट, वो वाला काम मत करना। तीसरी बात विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपको लगता है ऐसा कहीं पर भी कि मैं बिना मॉक टेस्ट के एग्जाम क्लियर कर लूंगा, तो वो नहीं कर सकते। हमने बताया कि मॉक टेस्ट आपको लगाने ही पड़ेंगे, बिना मॉक टेस्ट के एग्जाम क्लियर नहीं होगा। और मॉक टेस्ट लगाने के साथ साथ उनका एनालिसिस भी करना है। चिंता मत करना, मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, एनालिसिस कैसे करना है, सर इसको लेकर एक अलग वीडियो हम बना देंगे। इसमें चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, मॉक टेस्ट लगाते हैं कैसे, अटेम्प्ट कैसे करते हैं। बिकॉज मॉक टेस्ट लगाने का भी एक सही तरीका होता है, ऐसा नहीं कि आपने अटेम्प्ट करा और यहां पर हो गया।
और मॉक जी। टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल, वो भी करेंगे। आपको जो रणभूमि टेस्ट सीरीज आएगी वहां पर मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे। तो इन सारी चीजों की हम देखो हमारे एंड से 200% देंगे। Yes. अब आपको भी सिर्फ और सिर्फ अपना देना है कि मुझे इस एग्जाम को निकालना। बिल्कुल। तरीके सर ने बता दिए, बिल्कुल सही कहा। कंसिस्टेंसी और सारी चीज जो भी प्लानर आपको बताया भैया मेंटेन कर लो, आप ही का जीवन बन जाएगा। और देखिए, अगर आप अपनी सीडीएस के प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं तो डिफेंस वाला ऑलरेडी लेकर आ चुका है, हमारा बैच लॉन्च हो चुका है, सीडीएस 1 विराट 2.2, जो कि आपके सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए, जो कि सीडीएस 1 2026 को टारगेट कर रहा है। याद रखिएगा, इसी के साथ हमारा दूसरा बैच भी यहां पर है। अगर आप केवल ओटीए देना चाहते हैं, दैट मीन्स आप केवल ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली बैच गर्ल्स के लिए भी है, बॉयज भी ले सकते हैं, तो हमारा सीडीएस 1 ओटीए विराट 2.2 बैच यहां पर आ चुका है। इसी के साथ वो सारे बच्चे जो कि सीएपीएफ भी देना चाहते हैं, जी हाँ, यहां पर मैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के बारे में बात कर रहा हूं, तो सीएपीएफ रक्षक 2.2 बैच वो ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपके सीएपीएफ एग्जामिनेशन 2026 के लिए। और इन बैचेस को ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को और ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। तो मिले सर क्लास। बिल्कुल सर, मिलते हैं। जय जय हिंद।